जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं हिंदी साहित्य में कबीरदास जी को पढ़ा रहा था, उनकी व्याख्याओं को। तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, साखी मुझे पढ़ाना है, तो आज मैं साखी की व्याख्याओं को पूरा लगभग कंप्लीट कर दूंगा। तो इनका कबीरदास जी का साखी में जो हमारे द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में लगा है, पहला पद है कि राम नाम के पढ़ तरे देबे को कुछ नाहि, क्या ले गुरु संतोष से हौस रहे मन माए। राम नाम के समतुल्य देवे मतलब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो राम नाम के समान ही हैं, परमात्मा के समान ही हैं। उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष से मतलब मुझसे मेरे गुरु क्या प्राप्त करके उनको संतोष मिलेगी। हौस रहे मन माए, यह मेरे मन में इच्छा है। सतगुरु समा न कोई सगा सोधी सही न दाती, हरजी समा न कोई हितु हरिजन सही न जात। सतगुरु समा मतलब सतगुरु सच्चे गुरु के समान कोई भी व्यक्ति सगा नहीं होता है। और शोधी मतलब रिसर्च करने वाला, शोधकर्ता जो होता है। शोधी सही न दाती, उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता है। हर जी समान न कोई हितु, और परमात्मा के समान कोई भी हितु नहीं, तो हितैषी नहीं होता है। शोधी हरिजन सही न जाति, और हरिजन मतलब परमात्मा के जन से अच्छी कोई जाति नहीं होती है। अगला पद है कि 64 दिवा जोई कै 14 चंदा माही, तिह घर किसको चांदनी जिह घर सतगुर नाय। कि 64 चंद्रमा की 64 कलाएं होती हैं, और जो चंद्रमा जो होता है 14 प्रकार की चंद्रमाएं होती हैं। और तिह घर किसकी चांदनी, ये सब मिलकर अगर कहीं पर उजाला कर रहे हैं तो उस घर में अंजोर नहीं हो सकता। तिह घर, तब भी उस घर में किसके चांदनी होता है, जिह घर सतगुर नाय, जिसके घर में सतगुरु नहीं है। अगला है सतगुर सांचा सूरविया शब्द जुबाहा एक, लागत ही भूमि मिल गया परा करेजा छेक। सतगुरु से सच्चा सूरवीर कोई नहीं है, सतगुरु से सच्चा सूरवीर कोई नहीं है। शब्द जो मतलब शब्द के ज्ञान जो होते हैं वो एक मुझे वो प्रदान कर दिए हैं। और ज्ञान की प्राप्ति लागत ही भूमि मिल गया, ज्ञान की प्राप्त होते ही मेरा अहंकार जो है भूमि में मिल गया। और परा करेजा छेक, और उस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे हृदय में एक छिद्र हो गया है, ज्ञान की एक लकीर पड़ गई है। अगला पद है सतगुरु की महिमानत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की जो महिमा होती है असीमित है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, और हमारे दृष्टि के अनंत असीम कपाटों को खोल दिया है। अनंत दिखावन हार, और लोचन के ये जो अनेक दरवाज़ों को खोला है, तो उन्हें इसका अर्थ हुआ कि दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे मुझे असीमित चीज़ें दिखने लग गई हैं। अनंत दिखावन हार मतलब असीमित चीज़ें दिखने लग गई हैं। अगला है प्रेम विरह को अंग, कि चकई बिछरे रैन की आय मिले प्रभात, जे नर बिछरे राम सौ ते दिन मिले न रात। कि जो चकई पक्षी होती है, अपने जो जोड़ा होता है चकई पक्षी के, वह रात में बिछड़ जाते हैं। आय मिले प्रभात, और सुबह के टाइम में सुबह होते ही वे मिल जाते हैं। जे नर बिछड़े राम से, जो इंसान राम से बिछड़ जाता है वो दिन मिले न रात, वो ना तो दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। अगला है बिरह बिरह मत करो बिरहा है सुल्तान, जिहि घट बिरह न संचरे सो घट सदा मसान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह बिरह का रट मत लगाओ। बिरह जो है बलिष्ठ राजा के समान है, बिरह सुल्तान है। जिहि घट बिरह न संचरे, जिस शरीर में बिरह का संचरण नहीं होता है वह शरीर हमेशा शमशान की भांति होता है। अगला पद है सब रंग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित्य और न कोई सुन सके कै साई के चित्त। जो बिरह बिरह जो होती है, अगर यहाँ से निकलेगा इसका अर्थ बिरह बजावे नित्य से। बिरह यहाँ बिरह उठले, बिरह जो होता है जब कोई व्यक्ति बिरह में होता है तो जो बिरह हो वो
व्यक्ति को संपूर्ण मतलब सब, यहाँ से देखिए, सब राग सभी प्रकार के राग से उसके शरीर को, तन को बजाता है। मतलब उस पर रबाब तन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिससे हर प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। बीरा जो नित्य रोज बजाता है और न कोई सुन सके, जिसे कोई अन्य नहीं सुन सकता है। ऐसा कै साईं के चित्र, ऐसा परमात्मा का ही चित्त होता है। जो परमात्मा भक्ति करने लगता है तो परमात्मा ही उसके विरह को सुन लेते हैं। पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाया रोए, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन हूँ। कबीरदास जी परमात्मा की खोज में कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत मैं फिरा, मैंने पर्वत पर्वत बहुत ढूंढा, नैन गंवाया रोए, और अपने नेत्रों को रो रो कर नष्ट कर दिया, गंवा दिया। सो बूटी पाऊँ नहीं, फिर भी मैंने वह बूटी की प्राप्त नहीं की, उस परमात्मा को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। जाते जीवन हो, जिससे लोग जीवन पाते हैं, अर्थात परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो पाई है। अखियन तय छाई परी, पंथ निहार निहार, जी भिनिया छाला पड़ा, राम पुकार। आंखों में छाई पड़ गई है, पंथ रास्ते को निहारते नहीं, परमात्मा के रास्ते को निहारते निहारते मेरे आंखों में छाई पड़ गई है, और जीवनिया छाला पड़ा, जीवों में छाला पड़ गया है। राम पुकार, राम के नाम को रट लगाते लगाते मेरे जीवों में छाला पड़ गया है। अगला है सुमिरन भजन महिमा का अंक। इसमें है, कबीर सुता क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगा लंबे घोड़ पसार। कबीर सुता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानता और मोह में सोया हुआ व्यक्ति, कबीर सुता सोया हुआ व्यक्ति क्या करे, क्या ही कर सकता है। जाग न जपे मुरार, जब तक वह जाग के परमात्मा, मुरार मतलब परमात्मा, जब तक वह जाग के परमात्मा का नाम नहीं लेता है तो उसका सोकर वो क्या करेगा। मतलब परमात्मा का नाम लेगा, उसे भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। तो एक दिन सुवन होगा, एक दिन ऐसा सोना हो जाएगा, लंबे घोड़ पसार, मतलब लंबे घोड़ पसार के इस दिन ऐसा सोना होगा, उसके बाद वैसे नहीं उठना है। इससे बढ़िया परमात्मा का नाम लो भैया। अगला है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरी नाव पर जित देखूं तित तिन। तू मतलब तुम्हारा रट लगाते लगाते मैं तुम्हारे जैसा हो गया, मैं तुम हो गया, मुझ में रही न हूँ, और मेरे अंदर हूँ मतलब अहंकार, मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया। वारी तेरी नाव पर, परमात्मा हे परमात्मा तुम्हारे इस संसार रूपी नाव पर जित देखूं तित तू, जहाँ भी मैं देखता हूँ आप ही आप दिखाई पड़ते हैं। दीनता बिनती को अंक। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। मेरे अंदर जो भी कुछ है, मैं जो भी कुछ हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, वह सब मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो तेरा, ये संपूर्ण चीज़ें सभी तुम्हारी हैं। तेरा तुझको सौंपता, मैं ये जो तुम्हारी चीज़ें हैं तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। क्या लागे है मेरा, इसमें मेरा क्या लगता है, ये मेरा है ही नहीं। जो कुछ है सो तेरा है, इसलिए मैं परमात्मा से तुम्हें सौंपता हूँ। आप मेरा इस भव सागर संसार से पार लगाइए, इस मोह माया बंधनों से मुक्त कीजिए। आगे अगला पद है, जद का माई जन्मिया, कदे न पाया सुख, डारी डारी मैं फिरा, पाते पाते दुख। जद का, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मेरी माता ने मुझे जना है, कदे न पाया सुख, कभी भी मैंने सुख की प्राप्ति नहीं की। डारी डारी मैं फिरा, पर मतलब मैं अगर डारों पर फिरता हूँ, दुख से बचने के लिए मैं कतरा कर फिरता हूँ, तो उतने ही कतरा कर दुख भी फिर मेरे पीछे आती है। तो पाते पाते दुख, उसी प्रकार डारी डारी में फिरता हूँ तो पाते पाते दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अगला पद उपदेश चितवनी को अंक का है। काल सिरहने खड़ा, जाग पियारे मीत, राम स्नेही बाहिरा, तू क्यों सोवे निश्चिंत। काल सिरहने खड़ा है, काल तुम्हारे सिरहने खड़ा है,
जाग प्यारे मित्र, हे प्रिय मित्र। ये सामान्य जनता को कह रहे हैं, मानव जाति को कह रहे हैं, जीवात्मा को कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे मित्र जीवात्मा, आप जाग जाइए। काल सिरहाने खड़ा है, तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारे सानिध्य में काल खड़ा है। राम स्नेही बाहिरा, तुम तो राम के प्रिय हो, फिर तुम क्यों बहरे हो? और तुम राम का नाम लो, तू क्यों सोए निश्चिंत, तुम क्यों इस तरह निश्चिंत सोए हुए हो? तुमको उठ के राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सानिध्य, तुम्हारे सिरहाने काल खड़ा हुआ है। अगला पद है, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यहु पुर पट्टन यहु गली बहुर न देखूं आए। कबीर नौबत है अपनी, कबीर दास जी कहते हैं अपनी ऐसी दशा हो गई है, अपनी ऐसी दशा है। नौबत मतलब दशा, मतलब वर्तमान स्थिति कैसी है, ऐसी स्थिति है। दिन 10 लेहु बजाए, मतलब मतलब काफ़ी थोड़े समय के लिए ये जीवन, मानव जीवन मिला हुआ है। दिन 10 कुछ ही दिन के लिए। यह पुर पट्टन यह गली, और हम ये इस माया में बंधे हुए हैं। किस तरह? जैसे यह शहर, नगर, पट्टन मतलब गलियों में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। बहुर न देखें आए, जब ये शरीर से, जब मानव आत्मा इस शरीर से बिछड़ेगा, बहुर न देखें आए, फिर ये सब देखने नहीं आओगे। इसलिए परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का सुमरन करो। अगला है, कबीर धूर सकेल के पुड़िया बांधी हैं, दिवस चारिका पेखना अंत खेह की खेह। कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य का शरीर मिट्टी का पुतला है। इसे कबीर धूर सकेल के मतलब मिट्टी, पुड़िया मतलब मिट्टी का पुतला है जो धूल से निर्मित है। पुड़िया बांधी मतलब सकेल, धूल सकेल मतलब धूल से निर्मित, बांधी पुड़िया बांधी है, उसे पुड़िया बांध के शरीर का रूप प्रदान किया गया है। तो पूरे का अर्थ ऐसे निकलेगा कि कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी ये है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का एक पुतला है जो धूल से बना हुआ है। दिवस चार का पेंखना, इस पृथ्वी पर उसका जीवन कुछ ही दिन के लिए है। अंत खेह की खेह, अंत समय में वह मिट्टी में ही, धूल का बना है, धूल ही में मिल जाएगा। इसलिए हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। इसमें उपदेश दे रहे हैं कबीर दास जी, कि हमें राम का नाम लेना चाहिए। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगला है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार, पाका फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। कह रहे हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, ये बार बार किसी को नहीं मिलता है। जिस तरह पेड़ में पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है फिर दोबारा उसमें नहीं लगता है, उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा का सुमरन करो, परमात्मा का नाम लो। इस मोह माया के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए लोगों को। अगला पद है, जिह जेवरी जग बांधिया, जिह जेवरी जग बांधिया, तू जन बांध कबीर, जय आटा लौन ज्यों सोना सवा शरीर। कह रहे हैं मनुष्य का शरीर जो मनुष्य जो है वो सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, जो उसे ईश्वर से दूर रखता है। मतलब ये सांसारिक बंधन जो हैं मनुष्य को ईश्वर से दूर रखता है। तू जन बांध कबीर, कबीर हे कबीर, अब कबीर अपने आप को संबोधित करते हैं कि क्योंकि मैं वो भक्ति करते परमात्मा की, तू जन बंधो कबीर, तुम इसमें मत बंधना। जय है आटा लौन जो ईश्वर का नाम जपता है वो इस बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर सोने के समान पवित्र हो जाता है। सोना सवा शरीर, उसका सोने के समान शरीर वाला हो जाता है। अगला है, निरपख मधि क अंक। इसमें कबीर दास जी के 3 पद हैं, तो पहला पढ़ता हूँ मैं। सुरग नरक तय मैं रहा, सतगुरु के परिषाद, चरण कमल की मौज में रहो अंति और आद। सुरग नरक तय मैं रहा, मैं स्वर्ग और नरक के बंधनों फेरों से मुक्त हूँ। सतगुरु के परिषाद, अपने
सच्चे गुरु के मतलब परिषद सानिध्य से, उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से, उनकी कृपा से मैं स्वर्ग नरक के बंधनों से मुक्त हूँ। चरण कमल की मोर में अंत रहा हूँ अंत और आद। उनके चरण कमल रूपी चरणों के मौज में मेरा अंत और आदि शब है। अर्थात मैं इस बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, उसी में मुझे परम सुख की अनुभूति होती है। कबीर हरदी पियरी चूना उज्जवल भाई, राम स्नेही यूं मिलो दोनों वरन गमाए। कबीर हरदी, कबीरदास जी कहते हैं हरदी जो होती है, हरदी का रंग पीला होता है। चूना उज्जवल भाई, चूना उज्जवल होता है। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ना तो वो उज्जवल रह जाते हैं ना पीले रहते हैं, उनका रंग लाल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं राम स्नेही यूं मिलो। हे राम के प्रिय, हे लोगों, हे जीवात्मा राम के प्रिय, तुम लोग ऐसे मिलिए कि तुम दोनों रंग भूल जाए। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। दोनों वरन गंवाएं, मतलब अपने रंग गंवा के एक दूसरे रंग में ढल जाओ। अगला है हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहाँ कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहे, अर्थात हिंदू जो होते हैं राम राम का रट लगाते हैं, राम की पूजा करते हैं। मुसलमान खुदा की पूजा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं आडंबर से युक्त पूजा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीता है, अर्थात वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं जो दोनों के निकट न जाए, नहीं जाता है। इसमें सांच चारंक को अंक, इसको देख लेता हूँ तुरंत। इसका व्याख्या का अर्थ मुझे भी नहीं पता है, उसके आगे वाले पे पढ़ जाते हूँ। निर्गुण नर को अंक, तो झिरमिर झिरमिर बरखिया पाहन ऊपर में, माटी गल संजल भई पाहन वोरी ते हैं। झिरमिर झिरमिर बरखिया, ज्ञान रूपी वर्षा जो होती है बहुत धीमे धीमे होती है। पाहन ऊपर में, जिस प्रकार पाहन मिट्टी पर जो पत्थर होती है उसके ऊपर भी जब वर्षा होती है, रिमझिम रिमझिम वर्षा जब होती है, पाहन ऊपर में मतलब बादल की जब वर्षा पाहन के ऊपर होती है, तब माटी गलगल संजल भई, तो माटी जो होती है वर्षा के जल से गल जाती है, नरम हो जाती है और बह जाती है। पाहन वोरी ते, और जो पत्थर होता है वहीं की वहीं रह जाता है। उसी प्रकार जब हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है गुरु के ज्ञान से, तब हम भी उसी पत्थर के समान हो जाते हैं, किसी भी दिशा में बह नहीं जाते हैं, भटक नहीं जाते हैं। अगला है पार ब्रह्म बड़ मोतिया, झड़ी बांधी सिखराह, सगुरा चुन लिए, चूक परी निरुगा राह। पार ब्रह्म बड़ मोतिया, पार ब्रह्म परमात्मा जो हैं वे मोती के समान हैं। झाड़ बांधी सिराह, जिसे हमें पिरो लेना चाहिए, जिसे हमें बिनकर पिरो लेना चाहिए। सगुरा चुन लिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो अच्छी अच्छी मोतियों को बहुत जल्दी चुन लेते हैं। चूक परी निरुगा, और खराब मोतियों को छोड़ देते हैं। तो हमें अच्छी मोतियों की श्रेणी में जाना चाहिए। अगला है निंदा का अंक, तो इसमें कबीरदास के दो पद इसमें भी हैं। इसमें कहते हैं अपने पौ न सराहिए, पर निंदा ना कोई, आ जाऊं लंबे घोड़े, ना जाने क्या होई। कि अपने आप को सराहना नहीं करनी चाहिए, केवल अपने आप की सराहना नहीं करनी चाहिए। और पर निंदा मतलब दूसरों का निंदा, किसी दूसरे का निंदा, कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। आ जाऊं लंबे घोड़े, जीवन बहुत लंबा है, ना जाने क्या होए, ना जाने कब क्या हो जाए। उसकी कंडीशन में तुम भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, वो मेरी कंडीशन में आ सकता है, इसलिए हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अगला पद है अपनों पर न सराहिए, और न कहिए रंक, ना जाने किस बिरक तल, कूड़ा होई करंक। अपने मतलब फिर वही पद में मतलब उसी से पहली लाइन से अर्थ निकलेगा। देखिए सेम पहली लाइन की, अपने पर न सराहिए, अपने आप की सराहना न करिए, और न कहिए रंक,
और किसी को रंग गरीब उसका मजा न लीजिए, उसको रंग न कहिए। ना जाने किस बिरख तल, ना जाने कब किस वृक्ष के नीचे दबा हुआ धन किस समय कूड़ा हो जाए। मतलब बिरख मतलब वृक्ष, तल मतलब नीचे, ना जाने किस वृक्ष के तल मतलब नीचे रखा हुआ धन कूड़ा मतलब कूड़ा हो जाए, हो मतलब होकर, कूड़ा करकट करंक करकट हो जाए। करंग मतलब धन होता है, बिरख मतलब वृक्ष के, तल मतलब नीचे, मतलब रखा हुआ, अपने आप से जोड़ दीजिएगा, रखा हुआ धन कब जाने किस समय कूड़ा हो जाए। इसलिए दूसरों का मजा ना करिए, अपना आप को सराहिए मत। तो अगला पद है संगत को अंक। संगत, संगत मतलब सानिध्य, उसका संगत का क्या असर पड़ता है, उसका अंक है। तो मारी मरे कुसंग की, केरा काठों काठें बेरी, व हालों व चीरियों शाकत संग निवेह। मारी मरे कुसंग की, ये जो कुसंगत होती है उसके संगत में जाने पर आपका आचरण जो है बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। जिस तरह केला, केरा मतलब केला, काठ मतलब वृक्ष, और बेरी मतलब बेर, दोनों वृक्ष जो होते हैं एक साथ नहीं उगाए जाते, एक ही मतलब दोनों का सानिध्य एक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह हाल है, क्योंकि वो उसमें हल कर जाता है, उसमें चुभ जाता है और उसको फाड़ के नष्ट कर देता है, चीरिए और उसको चीर के नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार साकत मतलब कुसंग आदमी, जो मतलब मद्य सेवन, शराब मांस मदिरा खाता पीता हो, उसके लिए साकत शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। साकत संग निर्वेह, उसी तरह इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मूरख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुअंग मुख, एक बूंद त्यों भाई। मूर्ख व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जड़ लोहे के समान होते हैं। जो लोहे का जैसे गुटका होता है, एक गुटका लीजिए लोहे का, उसको पानी में फेंकिए वो डूब जाएगा, वो जल को आपको पार नहीं कर पाएगा, इस संसार के सागर से पार नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सीप, कदली मतलब केला, एक सीप और एक सांप, सर्प जो होता है, भुजंग मतलब सर्प, और एक वर्षा की बूंद जो होती है, तीनों लोगों का मिलने पर उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। कदली सीप भुअंग मुख मतलब इन जब इनके अंदर जब ये सीप प्रवेश करती है, इनको मिलती है, तो कदली से जैसे कदली केले पर पड़ने पर कपूर हो जाता है, सीप में पड़ने से मोती हो जाता है, सांप के मुख में जाने पर वह विष हो जाता है। एक बूंद तीन भाई, वह तीन रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार मूर्ख का संग करने पर आपकी जो बुद्धि है ये सब क्षीण हो जाएगी। भेख आडंबर को अंक, इसका व्याख्या हमें नहीं पता है, हम आगे वाले पे बढ़ते हैं। भरम विदूषण को अंक, हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारा सिरते बोझ। हम भी, मैं भी पहले जब गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त था तो पत्थर पूजते थे, होते बन के रोज, रोज मतलब जंगलों में टहलने वाले पशु जैसे नीलगाय, चित्तल, हिरन, ये सब होते बन के रोज उसी पशु के समान। सतगुरु की कृपा हुई, एक दिन मेरे ऊपर सच्चे गुरु की कृपा हुई, डारा सिर ते बोझ, उन्होंने मेरे ऊपर ज्ञान का बोझ दे दिया, ज्ञान प्रदान कर दिया। अगला पद है मन मथुरा दिल द्वारिका, वाह भाई, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जाने, दसवां द्वार देहुरा, तामय ज्योति पिछानी। मथुरा, मन मथुरा, अपने मन को तो मथुरा कर दीजिए और दिल द्वारिका कर दीजिए, काया काशी जान, इस शरीर को काशी के समान पर बना दीजिए, क्योंकि ये शरीर जो है नश्वर है और काशी में हर समय देखिए लाश ही लाश जलते रहते हैं, लोगों का तादाद में होता है परमात्मा से वहीं जाकर शमशान में, तो इसलिए काशी शब्द को वहाँ पर प्रयोग करते हैं। शरीर नश्वर है, शरीर की नश्वरता दिखाती है काशी जो है। और काया काशी जाना, इस शरीर को काशी काशी जानिए, क्योंकि ये नश्वर है। दसवां द्वार देहुरा, और जो दसवां द्वार है वो मृत्यु का है, परमात्मा से मिलन का है,
तामय, और जब परमात्मा से मिलन होगा ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तामय ज्योति समाए, उस समय आपको वो परमात्मा रूपी ज्योति मिलेगा। तामय ज्योति पिछान परमात्मा रूपी ज्योति प्रतीत होगा, दिखाई देगा। अगला है विचार का अंक। राम राम सब कोई कहो, कहबे बहुत विचार, सोई राम सती कहें, सोई कौतुकहार। राम राम, कबीरदास जी सबको विचार प्रदर्शित कर रहे हैं कि हे मनुष्य, हे सखा, साथी बोलते हैं, ज़्यादातर साथी कहते हैं, भाई बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं राम राम सब कोई कहो, सब लोग राम का नाम लीजिए, सब लोग राम राम कहिए। कहिबे बहुत विचार, इसमें बहुत सोचने विचारने की बात नहीं है, मैं बहुत सोच चुका हूँ, सबको राम का नाम लेना चाहिए। सोई राम सती कहें, वही राम का नाम सती पुकारती रहती हैं, क्योंकि सोई कौतुकहार, क्योंकि वही जो है कौतुक, संसार से पार उतारने वाले, हमारे कष्ट दुख को हरने वाले हैं। अगला है पाना केरा पूतरा, राखा पवन संचारी, नाना बानी बोलिया, जेती धरी कर तारी। पाना मतलब पान, केरा मतलब केला, और मिट्टी के पुतले को, पवन संचार, पवन राखा पवन संचार, हवा से बचाकर रखना चाहिए। नाना बानी बोलिया, क्योंकि ये जो संसार है विभिन्न प्रकार से जलाने वाले वचन से बोलती है। कहा था बोलिया, ज्योति धरी करतार, क्योंकि ये जब बोलती है तो इनका जो ज्योति होती है, जो आपका ज्ञान जो होता है, वो नष्ट करने वाली वाणी होती है, तो हवा भी इनको नष्ट करती है, इसलिए बचा कर रखना चाहिए। हर मोती की माला है, पोई कांचे धाग, जतन करो झटका धन घना, टूटेगी कहूँ लागे। हर मोती की माला है, परमात्मा जो है मोती के माला के समान है। पोई कांचो धाग, जो कच्चे धागे में पिरोए गए हैं। जतन करो झटका घना, अगर उसे थोड़ा भी झटका लगा तो टूटेगी काहू लाग, वो और कहीं फिर लग के टूट जाएगी, फिर बिखर जाएगी। इसलिए अब परमात्मा को बहुत संभाल के रखना चाहिए, इस परमात्मा के मार्ग में बहुत संभल कर चलना चाहिए। अगला है मन को अंक। भगति दुआरा सांकरा, राई 10वां भाग, मन तो मंगल होई रहा, क्यों करी सकें समाई। भगत द्वारा, भक्ति की जो द्वार है, भक्ति का जो मार्ग है, बहुत शाकरा, बहुत सकरा है, बहुत छोटा है। राई 10वां भाग, राई के 10वें भाग के बराबर है। मन तो मंगल हो ही रहा, ये जो मन है मत वाली हाथी के समान है। क्यों कर सके समाए, वह उसमें कैसे समा सकती है, भक्त के द्वार में। इसलिए इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है। और इसी का पद मतलब इसी की चर्चा कबीरदास अगले पद में देखिए कैसे कितना बारीकी से करते हैं। कहते हैं काया कजरी बन आए, मन कुंजर मय माती, अंकुश ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। खेवट बिरला संत, काया कजरी बन आए मतलब का शरीर जो है कजरी बन मतलब बहुत घना जंगल के समान है। क्यों कर सके समाए, काया कजरी बन आहे, मन कुंजर में माती, और मन जो है मदमस्त हाथी के समान उसमें विचरण कर रहा है। अंकुश ज्ञान रतन है, और उस पर अंकुश जो लगाता है, वो लगाना ज्ञान धन रूपी रतन के समान है, रतन के समान है, धन के समान है। और खेवट बिरला संत, और ये अंकुश लगाने वाला खेवटिया केवल बिरला संत ही हो सकता है, एकमात्र संत ही हो सकता है। तो देखिए उस पर देखिए मैगल हाथी बताया नहीं कि इसमें मन जो है मन मैंगल मधवाली हाथी के समान है, तो संत जो है उस पर अंकुश लगाते हैं। दोनों सेम टू सेम उसमें थोड़ा थोड़ा तो दे रहे हैं। पावक रूपी राम है, घट घट रहा समाए, चित्त चमक लागे नहीं, धुआं हो जाए। पावक रूपी राम है, राम का नाम जो है पवित्र अग्नि के समान है, ये प्रत्येक घट घट में समाया हुआ है।
चित्त चमक लागे नहीं। और जो मन इस शरीर में लगता नहीं है, राम के नाम में लगता नहीं है, तो वह शरीर जो है धुआं धुआं होकर नष्ट हो जाता है। वह उसको नष्ट कर देता है। जब इसमें कुसंग आ जाता है, राम का नाम नहीं लेता है, तब वो शरीर नष्ट धुआं होकर नष्ट हो जाता है। अगला है, कबीर मन गाफिल भया, सुमरन लागे नाहि, घनी सहेगा सासना, जम की दुर्गह माँ। कबीर मन गाफिल भया। कबीर दास जी कहते हैं कि जो मन है, जो अचेत मन, बेशुद्ध मन जो बेशुद्ध हो जाता है, सुमिरन लागे ना है, और जो राम के नाम में लगता नहीं, राम के स्मरण में लगता नहीं है, घनी सहोंगा सासना, मृत्यु के बाद जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसको यमराज के सामने जाना पड़ता है। घनी सहना, उसका घन कठोर दंड सहना पड़ता है। जम की दरगाह मां, यमराज की सभा में उसे कठोर दंड सहना पड़ता है। इसलिए राम का नाम लो। कागद कीरी नावरी, पानी कीरा गंग, कहें कबीर कैसे तिरों, पंच कुसंगी संग। कागद कीरी नावरी, ये संसार जो है कागज के नाव के समान है। और पानी कीरा गंग, ये उसमें गंगा को पानी के समान दिखाया गया है, पानी के समान है। कहाँ कबीर कैसे तुरू, अब कबीर दास जी कहते हैं, अब मैं इस गंगा नदी को कागज के नाव के सहारे कैसे पार करूं, कैसे तिरूं। पंच किसनवा संग, क्योंकि मेरे साथ पंच तत्व रूपी कुसंगी साथ हैं। पंच कुसंगी मतलब ये पंच तत्व का शरीर है, इसमें भार होता है, गुरुता होता है, और कागज के नाव से इसे कैसे पार किया जा सकता है। जब गुरु, इनके कहने का, जब गुरु का ज्ञान रहेगा, किसी न किसी तरह से पार करा देंगे। परमात्मा की महिमा जब होगी तो वो परमात्मा की महिमा से पार हो जाएगा। इनका मेन मोटिव है गुरु की भक्ति, परमात्मा पार ब्रह्म की भक्ति, तो उनकी भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं पदों में। अगला पद है, मेरे मन में पार गई और ऐसी एक दरार, मेरे मन में पार गई ऐसी एक दरार, फाटा फाटिक पाँख न ज्यों मिला न दूजी बार। मेरे मन में पार गई ऐसी एक दरार, फाटा फाटिक पाँख न ज्यों मिलना दूजी बार। मेरे मन में यह अज्ञानता जो है पहले विद्यमान थी, जब गुरु का ज्ञान मिला तो मेरे मन में जो है एक लकीर खींच गई, मेरे मन में पार गई, खींच गई ऐसी एक दरार, इच्छाओं की एक दरार, मोह अज्ञानता जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा, एक इच्छा दरार पार की चली गई है। और जब वो फाटता है, जब वो टूट जाता है, फाटा फाटिक पाँख न ज्यों, और जब आत्मा जब एक बार इस शरीर से बिछुड़ता है तो दोबारा दोबारा इस शरीर से उसका तादाद नहीं, दोबारा मिल नहीं पाता है। तो इसलिए अपने ऊपर इच्छाओं को हावी ना होने दीजिए, दुर्बुद्धि को हावी न होने दीजिए, मोह माया संसारिकता को हावी न होने दीजिए। इनका कहने का अर्थ यही हुआ। मन के मते न चालिए, छाण जीव की बानी, ताकू केरा तार ज्यों उलट अपूठा आन। मन के माते न चलो, अर्थात मन, अपवित्र मन, उसके मत के अनुसार न चलिए, जिसमें इच्छाएं हैं, काम है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कार्य ना करिए, उसके अनुरूप न चलिए। छाड़ जीव की बान, हे जीव उसकी वाणी को छोड़ दीजिए। ताकू केरा तार ज्यों उलट अपूठा आन, उसके अनुरूप चलने पर तुम्हारे लिए ही उल्टा होगा, तुम नष्ट होते चले जाओगे। उलट अपूठान, और उलट
जिसे आप सद्मार्ग पर जाने का जो रास्ता होता है उस पर जाने के लिए कभी भी आप अग्रसर ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन के मते न चलिए, जो गुरु ज्ञान दे उसके अनुरूप चलिए। आ गए हैं हम कामी नर को अंग 15वां नंबर वाली पर, कामी नर को अंग। तो इसमें इसका है कि नारी केरव राचने अवगुण है गुण नाही, खार समुद्र में माछली केती बही बही जाए। नारी केरव, केरय मतलब किसी और के रय, पराई नारी के सानिध्य, उससे अनुराग, अवगुण है गुण नहीं, वो अवगुण है, उससे अनुराग, उसका सानिध्य जो है अवगुण है गुण नहीं है। खारे समुद्र में मछली केती बही बही जाए, जो ये समुद्र में, खारे समुद्र में जो मछली हैं कहाँ से बह बह के आती है? मीठे जल से बह बह आती हैं। तो मीठे जल, अब मीठा जल में जो मछली है अच्छा पानी पी रही है, उस खारे समुद्र में जाने से उसे क्या मिलेगा? इसलिए पराई नारी का जो संगत होता है वो अवगुण है गुण नहीं है। समुद्र में मछली का चला जाना अवगुण है गुण नहीं है, क्योंकि मीठे जल में रहना कितने आनंद की बात है। ताजे जल में है, समुद्र में चली गई, खारा जल में चली गई, तो उससे मतलब पराई नारी का संग नहीं करना चाहिए। कामी नर का अंक है इसमें। नर नारी सब नरक हैं, जब लाग देह से काम, कहाँ है कबीर ते राम के, जे सुमरे नहीं काम। नर नारी सभी नरक हैं, सब नरक हैं। जब लगी, कब? जब लगी देह से काम, जब उन्हें केवल देह से काम होती है, केवल देह से, आत्मा के स्तर पर नहीं, केवल देह के स्तर पर लगाव होता है। कहाँ है कबीर ते राम के, कबीरदास जी कहते हैं वही केवल राम का होता है। जे सुमरे नहीं काम, जे निस्वार्थ भाव से उसका सुमरन करता है। अब अगला पद है, नारी सेती नेह, बुद्धि विवेक सब ही हरे, काई गवावे देहि, कारिज कोई न सरे। नारी सेती नेह, नारी से लगाव, बुद्धि विवेक सब हर लेता है। नारी से लगाव, उसका सानिध्य, पराई नारी का, अपनी नारी का नहीं, क्योंकि कबीरदास स्वयं शादीशुदा थे, तो वो पराई नारी का इसमें कंटेक्ट देते हैं कि जैसे तुम्हारा मतलब किसी का विवाह हो गए उसके लिए नहीं, किसी पराई नारी के लिए है कि नारी सेती ने, पराई नारी से लगाओ, उसका सानिध्य, बुद्धि विवेक सभी हरे, सब कुछ हर लेता है। काई गंवावे देहि, और व्यक्ति उसके सानिध्य में अपने शरीर को गंवा बैठता है, नष्ट कर देता है। कार्य कोई न हो, और कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, परमात्मा से मिलन भी नहीं हो पाता है, उसका प्राप्ति भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो उनका संगत नहीं करना चाहिए। नारी नसामय तीन गुण, जो नर पाश होई, भगति मुकति निज ज्ञान में, पैसी न सकहीं कोई। नारी नसामय, नारी की संगत जो होती है मनुष्य के, नारी नशा में तीन गुण को नष्ट कर देती, उसका नाश कर देती हैं। जो नर पास हो, अगर नारी नर के सानिध्य में है तो उसके 3 गुण को नष्ट कर देती है। भक्ति, मुक्ति, निज ज्ञान, इसको तीनों को नष्ट करते हैं। पैस न सकहीं कोई, और वो व्यक्ति को निष्काम कर देती है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी कर्म को नहीं छोड़ती हैं, ये कह रहे हैं। पासी बिनटा कापड़ा, कदे सुरंग न होई, कबीर त्यागा ज्ञान करी, कनक कामनी दोई। पासी बिनटा कापड़ा, कबीरदास जी बुनकर थे। ये अपने पदों में बुनना, बनाना, इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं व्यक्ति जो होता है बिनटा, उसका निर्माण करता है वस्त्र का, कदे सुरंग न होए, इसमें वो छिद्र नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी हो भी जाता है, वह छोड़ना की इच्छा नहीं करता है। कबीर त्यागा ज्ञानी कर, छूट जाता है, कबीर त्यागा ज्ञानी कर। कबीरदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी छूट जाता है। त्यागा ज्ञानी कर, कब छूटता है? कबीर त्यागा ज्ञानी कर, ज्ञान भी छूट जाता कब? कनक मतलब सोना, धन की इच्छा, कामनी मतलब स्त्री की चाह, इन दोनों से तुम्हारा ज्ञान भी छूट जाएगा।
अगले पद पे आ जाइए। एक कनक और कामनी, दोई अग्नि की झाल, देखें ही तो पर जरे, परसा होए पैमाल। एक कनक और एक कामनी, सोना मतलब धन और कामनी मतलब स्त्री, कामी स्त्री। दो अग्नि की झाल, दोनों अग्नि की जाल के तरह हैं, उसकी झाल की तरह हैं। देखें ही तो पर जरें, उसको देखने से ही जलन उत्पन्न होती है, तपन पर होती है। परसा हुए परमार, उसको स्पर्श कर लेने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। अगला है भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री कीरे स्वादी, हीरा खोया हाथ ते, जन्म गवाया पार। भक्ति, जो व्यक्ति की भक्ति होती है, परमात्मा की जो भक्ति किया रहते हैं, बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। काम है, इस काम में पड़ के, काम मतलब कुसंग करने के लिए, किसी सानिध्य बनाने के लिए, इस काम में पढ़कर ये जो भक्ति होती है सब नष्ट होते। इंद्री केरव स्वाद, और इंद्री की पूर्ति, उसके स्वाद को पूर्ण करने के लिए उसमें पढ़ करके ये भक्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। हीरा खोया हाथ तक, और व्यक्ति के रूप से परमात्मा रूपी हीरा खो जाता है। जन्म गंवाया बाद, और परमात्मा के बिछुड़ते ही उसका जन्म किसी काम का नहीं रह जाता है, निकाम हो जाता है, निकाम, किसी काम का उसका जन्म नहीं रह जाता है। कबीर अगला पद है। कबीर कहता जात हूँ, चेतय नाही गंवार, बिगड़े गिरे कहा, कामी वार न पार। कबीर कहता जात हूँ, कबीर दास जी कहते हैं, मैं निरंतर लोगों से कह रहा हूँ, लोगों को समझाता जा रहा हूँ, चेतय नहीं गंवार। ये गंवार लोग मेरी बात को चेत नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं। बिगड़ी बैरागी गिरहे कहाँ, जो बैरागी व्यक्ति होता है, जो मेरी बातों को सुन लेता है, जो बैरागी होता है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो गिरते नहीं हैं। कामी वार न पार, और कामी व्यक्ति जो होता है, जो मेरे बात को नहीं सुन रहा है, जो मेरा ये गंवार लोग जो होते हैं, जिनके इसको ईश्वर के और गुरु के ज्ञान के बारे में नहीं मालूम है, वो ही काम में फंसे रह जाते हैं, इससे पार ही नहीं उतर पाते हैं, काम में फंसे, काम में ही मर जाते हैं। अगला है माया को अंक। कबीरा माया पापनी, लालय लाया लोग, पूरी कीनो न भोगिया, इनके है बिजोग। कबीर कादास जी कहते हैं, माया पापनी है, लालय लाया लोग, और लोगों को यह चकाचौंध छलावा में अपने पीछे लगाए रहती है, दौड़ाती रहती है। पूरा किन्हों भोगिया, इसे पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं भोग पाता, इसका भोग कोई पूर्ण रूप से नहीं कहता। इनका यह विजोग, इन जो माया है, इनका यही विजोग होता है, इनका यही रूप होता है कि इनको कोई पूरी रूप से भोग नहीं पाता है। बाढ़ चढ़ंत बेलरी, उर्झी आशा फांद, टूटे पर छूटे नहीं, भई जो बाँचा बंद। माया जो है बेल मतलब ऊंचाई पर चढ़ती हुई लता के समान है, बेल के समान है। उर्झी आशा फांद, और ये आशा के रूप में हमेशा दूसरों को बांध लेती है और दुख का कारण बन जाती है। टूटे पर छूटे नहीं, ये टूट जाती है, ये बेल जो है टूटती है, पर उसकी जकड़न कभी छूटती नहीं है। भई जो बाँचा बंद, जो एक बार इसके बंधनों में जकड़ जाता है, फिर कभी पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्र नहीं हो पाता है। तृष्णा सींची न बूझ है, तृष्णा सींची न बूझ है, दिन दिन बढ़ती जाए, जावसा का रुख ज्यों घन में ही कुमिला। तृष्णा सींची, तृष्णा मतलब अभिलाषा, बुरी इच्छाएं, जिसमें काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या ये सब होती है, उसको कहते हैं। अभिलाषा का भोग करने से वो कभी भी शांत नहीं होता है, उसको सींचने पर वो कभी बुझता नहीं है, और बढ़ती जाती है, दिन दिन बढ़ती जाए। जितना तुम भोगोगे उतनी भी बढ़ती जाएगी, और तुम्हारा मन करेगा उसको भोगने के लिए, दिन दिन बढ़ती जाए। जावसा का रुख ज्यों, जावसा एक प्रकार का पौधा होता है, वो
कब खराब होता है? जावसा का रुख हमेशा बढ़ता रहता है, बरसात के महीने में उगने वाला पौधा होता है। जावसा का रुख ज्यों घने मेघ कुमलाए, पानी बरसने से नहीं नष्ट होगा, जब घने रूप से बादल हो जाएगा, कुछ दिनों तक बादल रहेगा, लगातार वर्षा होगी, डुबा देगी, तभी जाकर वो कुमलाता है। इसलिए परमात्मा की ज्ञान बहुत, परमात्मा की भक्ति और गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगला है, कबीर माया मोहनी जब जग घाला घानी, कोई एक जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान। कबीर माया मोहनी, कबीर जो होती है मोह माया है, सॉरी कबीर दास जी कहते हैं माया जो है मोहिनी के समान है, जो सबको अपने मुंह में लगा लेती है। जब जग लागा घान, जिस प्रकार घान मतलब तेल पेरने का जो चक्की होता है, घन, जब जग घाला घान, संपूर्ण जन के लोगों को उसमें लगाकर पेरने लगती है, अर्थात उनको नाश करने के लिए आतुर हो जाती है। कोई एक जन उबरे, उनमें से कोई एक व्यक्ति उबर जाता है। जिन तोड़ी कुल की कान, जो इस कुल की कान को, रीत रिवाज को तोड़ देता है, अर्थात गुरु ज्ञान को जिसकी प्राप्त हो जाती है, वही इसको तोड़कर उबर जाता है, इससे पार पा जाता है। बगुली नीर बिटारिया, शायर चढ़ा कलंक, और पखेरु पी गए हंस न बोरी चंद। बगुली नीर, बगुला पंछी जो होता है सफ़ेद सफ़ेद होता है, नीर बिटारिया, उसमें पानी में बीट करके उसे गंदा कर देता है। शायर शायर चढ़ा कलंक, और सागर को जो होती है कलंक लग जाता है, वो गंदा हो जाता है, उसके मत्थे कलंक लगता है कि तालाब का पानी गंदा हो गया है। और पखेरु पी गए, सभी पक्षी फिर भी पी लेते हैं पानी उसमें, किंतु हंस जो होता है स्वाभिमानी होता है, उसमें चोंच नहीं बोरता है, उसके गंदे पानी को नहीं पिएगा। बेसास का अंक, कबीर भली मधुकरी, भांति भांति कौ नाज, दावा किसकी किसही का नाही, दावा किस सही, दावा की सही का नहीं, बिन बिललाइत बड़ राज। कबीर भली मद करी, कबीर दास जी कहते हैं मीठा गुड़ जो होते हैं, कबीर दास जी कहते हैं मीठा गुड़ जो होता है भला है, भांति भांति कहना, जिसका विभिन्न चीज़ों में उपयोग किया जाता है, मिष्ठान बनाने के लिए, उपचार करने के लिए, और भी कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। दावा किसी ही का नहीं, इस पर किसी भी व्यक्ति का दावा नहीं है। बिना बिललाए बड़े राज, या बिना नष्ट हुए इसके गुण जो होते हैं, इसका असर जो होते हैं, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए बढ़ते ही जाता है। जितना पुराना गुड़, लोग कहते हैं जितना पुराना गुड़ होता है उतना ही इसके जो तत्व होते हैं, इसका जो लाभकारी गुण होते हैं वो बढ़ता जाता है। राम नाम सो दिल मिली, जम हम परी बिराए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए। राम नाम सो दिल मिली, जम हम परी बिराए, जम मतलब यमराज, हम परी बिराए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए। राम नाम कहते हैं, कबीर दास कहते हैं मेरा दिल जो है राम नाम से मिल गया है। जब हम परी बिराए, यमराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनसे सानिध्य में जाने पर हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मोहि भरोसा इष्ट का, मुझे अपने परमात्मा अपने इष्ट का भरोसा है, मैं नरक नहीं जाऊंगा, बंदा नरक न जाए, नरक नहीं जाऊंगा। गावन ही में रोज है, रोवन ही में राग, एक बैरागी ग्रह करे, एक ग्रह बैराग। बहुत अच्छा पद है। गावन में ही रोज है, लोग कहते हैं गाने में आनंद होता है, रोने में कष्ट होता है, लेकिन वो उल्टा कह रहे हैं कि गावन ही में रोज है। जब लोग गाना गाते हैं उसमें कष्ट होता है, क्यों? देखिए, किसी का निधन होने पर जब लोग विलाप करते हैं, एक प्रकार का गान करते हैं, तो उसमें उससे अर्थ निकालिए कि गावन ही में रोज है। गाना मतलब गाना भक्ति के रोज जब भक्ति करते रहे उसमें कष्ट रहता है, ईश्वर को पाने के लिए रोज रोवन में ही राग। और जब आप परमात्मा से मिलेंगे तो आप रोने लगेंगे, क्योंकि उसमें रोज आपको राग, उसमें राग है, अनुरक्ति है परमात्मा के प्रति, तो आप भावुक हो जाएंगे। उनसे मिलो, किसी से जब मिलो पहली बार बहुत दिनों के बाद, तो आंसू आ जाता है। तो उसी प्रकार बता रहे हैं, रोवन में है रोज राग, एक बैरागी गिरे करे। एक बैरागी जो होता है
बैरागी व्यक्ति जो गृह कर लेता है, गृहस्थ कर लेता है, गृहस्थ मतलब बैराग धारण था, बैरागी था पहले किंतु गृहस्थ कर लेता है, ये ठीक नहीं है। और एक गृह बैराग और एक गृहस्थी जो होता है बैराग कर लेता है, वो ठीक होता है। मतलब तो एक बैरागी गृह करे, बैरागी बैराग बनकर भी गृहस्थ करता है, और कुछ गृहस्थ भी बैरागी हैं, वो ज़्यादा ठीक हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, कबीरदास खुद गृहस्थ थे, बैरागी थे। अब कुछ लोग देखिए बैरागी होते हैं उसके बाद गृहस्थ में आते हैं, या सब कुछ छोड़कर बिना गृहस्थ किए बैराग धारण कर लेते हैं। अगला है करनी कथनी को अंग, कबीर पढ़बा दूर कर, पुस्तक देहु बहाय, बावन आखर शोध के, ररे मरे चित लाए। कबीर पढ़बा दूर कर, कबीरदास जी कहते हैं पढ़ना लिखना दूर करो, कबीर पढ़बा दूर कर, छोड़ दीजिए, पुस्तक देहु बहाय, और इस पुस्तक को बहा दीजिए। पुस्तक देव बहाय, बावन आखर शोध का, शोध का केवल 52 आखर हो, ररे मरे चितला है। लोग इसमें अपना मन बुद्धि लगाकर मरे जा रहे हैं, ररे मरे, इसमें भूले मिले जा रहे हैं। क्या मतलब, आप परमात्मा का नाम लो। कबीर ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए रोक रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। कबीरदास जी पढ़ने के लिए नहीं, लोग कहते हैं कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, इतना गहरी बातों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर पढ़े नहीं रहे होंगे, पढ़े रहे होंगे अवश्य, क्योंकि देखिए काशी में रहकर उन्होंने ज्ञान 12 साल काशी में रहे, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किए। लोग कहते हैं कबीर पढ़े नहीं, बहुत पढ़े थे कबीर। अगला है सहज का अंग, सहजय सहजय सब गए, सत बित कामनि काम, एकम एक होए मिल रहा, दास कबीर राम। सहजे सहजे सब गए, कबीर दास जी कहते हैं धीरे धीरे सब चला जाता है, सब कुछ छूटता जाता है, धीरे धीरे सब कुछ छूट, सुत पुत्र वित्त धन कामन स्त्री काम कामना भोग की इच्छा सभी मुक्त होता जाता है। एकम एक होए मिल रहा, जैसे 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 एकम एक चीज छूटता जाता है और हम मिलते जाते हैं परमात्मा से, और उनकी भक्ति करते रहते हैं तो उनसे मिलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। दास कबीरा राम, और एक ऐसा समय आता है कि कबीर दास कहते हैं कि हम पर जीवात्मा परमात्मा से मिल ही जाता है। सहजे सहजे सब गए, सहजे सहजे सब छूटता जाता है, पुत्र धन स्त्री काम की इच्छा एकम एक, जैसे जैसे हम मोह से दूर होते जाते रहते हैं ये सब छूटता जाता है, और अंततः हम राम में समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर दास पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाकर उसमें इसके पहले की व्याख्याएं जो थी उसको बता दिया था, इतना छूट गया था। तो मैं अब पेपर निकट आ चुका है तो व्याख्या के लिए इतना काफ़ी रहेगा, मतलब चार पाँच कभी लगभग हो गए हैं, तो इतना काफ़ी रहे व्याख्या के लिए। अब पेपर की तैयारी भी करनी है, सब कुछ तैयार करना है, तो यहीं पर हम कुछ दिनों के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर मौका मिल गया बीच में तो पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए, पूरा देखिए, और मेरा चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।